हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। बढ़िया एपिसोड था आज का अनुपमा का। आगे के बहुत सारे ट्रैक्स को बताता नजर आया, क्योंकि के एपिसोड में अब तुलसी ने अलग तरीके से सोचना शुरू किया। और ये रिश्ता क्या कहलाता है में विद्या काम बिगाड़ती जा रही है। तो बढ़िया रिव्यूज आए हैं आपके, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। अंजू जी डॉन जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए मैंने सुना भी है और पढ़ा भी है, लेकिन ये बात अच्छा है कि कम से कम विश्वास कर रही है जनरी को कि ये चौलवल को नहीं निकालेगी, लेकिन वो फंसेगी क्योंकि गौतम ने ये जानबूझकर वसुंधरा से ये बात किया है। क्यों पराग जी से क्यों नहीं बताया? क्योंकि अनुपमा वहां पर है। अपने अहंकार को और दूध पिलाने के लिए, कहते हैं ना, अहंकार टू सेटिस्फाई योर ईगो। आप दूसरों के लिए एक गड्ढा खोल रही है। बाकी के 4 लोगों को उनको कोई नहीं पता चलेगा, सभी उनको दुखारेंगे। और ये जो वो शाम को दूध पिला रही है ना, जो दूध पिला रही है ना, या बिच्छू को भी वो वो खुद ही अपने गड्ढे गिरा रही है, गड्ढे खोद रही है अपने लिए। जो दूसरों के लिए होता है ना, वो खुद के लिए भी खोद रहे हैं। तो जो तेरे जब पराग जी बता रहे छलांग लगा रहे ये सब, तब मुझे एक क्षण उसको मुंह पे देखा है। हाँ हाँ, मैं तो आप लोगों को बर्बाद करने के लिए मैं गड्ढे खोद रहा हूँ। क्योंकि अनुपमा जोशी शाह तो ये सब भी, और जिस तरह वो माही को साथ दे रही है, इस वसुंधरा को इंसान कोई परख ही नहीं है। वो बेवकूफ औरत अपनी अहंकार को और दूध पिला रही है, तो वही बात कर रही है कि ठीक है और उसको दिया। पर एक्चुअल हीरा है तो सुधरी हुई हीरा है, तो सुधरी हुई हीरा तो राही है। क्या जबान है। और राजा का तो कंग्रेचुलेट करना चाहिए। क्या सब कुछ सबके पास सब है, मेरे पास क्या है? तो मुझे कहीं ना कहीं वो राजा मुंबई जाएगा और वहां पर पिक्चर वीडियो प्रेम को दिखाएगा। और इस सीन, एक और सीन, जिस तरह रजनी उसने जिस तरह सरिता ने ताई ने रजनी को बताया, और जिस तरह उसने रजनी से वो सरिता ताई को बांध दिए, एक झूठ हो इसलिए बाकी अपनी सरिता ताई वापस लेने के लिए कह रही थी, उसको पसंद नहीं है। तो ये सब कराने के लिए मैंने पहले से कहा था, मैं और अंजू जी कहा था कि ये रजनी, ये सरिता ताई की वजह से है। ये कुछ किया है उसने, उसको पता नहीं, पसंद नहीं है खाना, तो ये कुछ गड़बड़ किया है क्योंकि सरिता ताई को तो वही थी। तो ये पूरा, और इस बीच में फंसी है। और आई एम श्योर वसुंधरा जी तो ये फायदा उठाएगी, ये भी सुना है, तो और करेगी। एक चॉल वालों टाइम, दोनों उसके एट द टाइम उसको करना पड़ेगा और चैलेंजेस ना। वैसे भी खुशियाँ थोड़ा कम ही है, ज़्यादा प्रॉब्लम, बट उसमें साथ देने, क्योंकि सबको पता है ये खाने में गड़बड़ नहीं करेगी, ये नहीं गड़बड़ करेगी चौल वाले के साथ भी। खुद क्यों करेगी ऐसे? तो कुछ तो गड़बड़ है ना। तो देखते हैं कैसे ये सब निकालेंगे। और वाकई वो फंसेगी क्योंकि एक तरफ वसुंधरा प्रेशर करेगी, दूसरा ये अनुपमा से वो और जिसने उसने कहानी कह दी, वो बात है। कुछ यही
निकालेगी रजनी क्योंकि इसमें फंसाएगी रजनी को भी। ये गौतम तो बहुत शातिर है। कुछ तो गड़बड़ है कि गौतम एक निशाना लगा के रजनी को अनुपमा को करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा। जूते खाएगा अनुपमा से। अभी देखते हैं कैसा होता है। हेलो जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। अब अगर किसी ने अपने आप को बर्बाद करने की कसम ही खा ली है तो भगवान भी नहीं बचा सकते। फिर तो मैं मोटिवा की बात कर रही हूँ। वो अपनी जिंदगी में दो गलत लोगों पर आंख बंद कर जो भरोसा कर रही है वो इसको ले डूबेगा, ये तो तय बात है। आज जब गौतम ने ये बताया है कि अ, जिस चौल में वो रहती है, जिस चौल को तोड़ने की बात हो रही है वहाँ पे अनुपमा भी रहती है। और आज जिस तरह से इसने वसुंधरा ने ये इच्छा जाहिर करी है कि हम उसको सड़क पर देखना चाहते हैं। खैर, कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में कभी आवाज नहीं होती। और वसुंधरा के पाप तो अब इतने मतलब अनगिनत हो चुके हैं कि अब इनकी कोई गिनती नहीं है। और पाप का घड़ा कभी ना कभी तो फूटता तो जरूर है, ये बात तो तय है। जब ये मुझे जो अभी तक समझ में आया है वो यही है कि ये रजनी और शायद पराग एक दूसरे से प्यार करते थे। जो अभी तक मेरे को जो स्टोरी में जो थोड़ा बहुत दिखाया गया वो यही है। और रजनी थी तो वैसे गरीब घर की। अब गरीब घर की लड़कियां तो इसको अभी भी बर्दाश्त नहीं है। वो तो प्रेम ने अपने आप जो है अड़ गया था कि मैं तो राही से शादी करूंगा। और प्रेम को घर में लाने के चक्कर में ही तो इसने राही से प्रेम की शादी करवाई थी, वरना शायद ये तो कभी राही को इस घर में आने भी नहीं देती। वही इसने जो है उसके साथ पराग के साथ किया था। और उसने उधर ये भी बता रही है, रजनी भी ये अनुपमा से अपनी सारी किस्सा बता रही है। पर अभी ये नहीं पता कि दोनों शायद अब यही जरिया बनेगी इन दोनों को मिलवाने का। भले ही अब वैसे ना मिल पाए। और मुझे आज एक बात और ऐसा जाने क्यों लगा है कि जब ये रजनी ने ये बताया कि इसका एक बेटा है और एक बेटी है, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब ये दोनों समझने भी बन जाएंगी। मेरे ख्याल में ईशानी की शादी रजनी ताई के बेटे से ना हो जाए। मैं कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन पता नहीं वो मेरे मन में यही आया। उधर जब रजनी ने अनुपमा से पूछा है तो अनुपमा ने शायद अपने बारे में सब कुछ बता दिया। शायद जहाँ तक अनुज के बारे में भी बताया हो। मैं नहीं जानती कि उसने क्या बताया या क्या नहीं बताया, तो वो भी हैरान है। और उधर ये परी के डिजाइन देखकर जो उसकी सीरियल किया उसकी हीरोइन है वो बहुत खुश है। और उसने कहा कि मैं ये रख लूं। तो एक बार को उसको थोड़ा सा खटका है। वो खटका तो मुझे भी था कि कहीं परी की ये मेहनत अब किसी और के उसमें ना कर दे हो जाए। क्योंकि आजकल तो ये फ्रॉड इस तरह के बहुत चलते हैं। लेकिन आज जिस तरह से राजा ने अपनी भड़ास निकाली है वो अच्छा था। और वो तो अपना कि मैं जो है कुछ भी करूं, मैं मेरी अपनी लाइफ, इसको तो ये करवा दिया, उसको वो करवा दिया, वो करवा दिया, और मेरे लिए क्या है। और ये मीता फिर जो है परी के को कुछ ब्लेम कर रही है कि उसके चक्कर में ऐसा हो गया और ये हो गया। तो अनिल का कहना ये सही था कि इसकी राजा की इस हालत का जिम्मेदार हम लोग हैं, राजा नहीं है। उसके साथ अगर परी होती तो ये सब और झगड़ा किस पति पत्नी के उसमें नहीं होता है, या शक की नहीं होता। और कोई भी अब यहाँ इतने सब लोग इस टेक्नोलॉजी के जानकार तो है नहीं। खैर, अब ये सब तो पुरानी बातें हो गई हैं। और मीता तब कुछ बोल नहीं पाई है। अरे ये हाँ जो ये माही कितनी, मेरे को तो माही शुरू दिन से पसंद नहीं थी और आजकल तो बेहद गंदी दिखती है। इसकी नफरत इसके सर पर चढ़कर बोलती है। और कैसे राही को ऑर्डर दे रही है कि वो
तुम सबके लिए चाय बना लो और ये कर लो, लेकिन राही ने मना कर दिया है। और इसमें ख्याति ने उसका साथ दिया है, राही का। और इसका राही का कहना बिल्कुल सही था कि मैं सिर्फ तुझसे एक एजुकेशन में ही पीछे हूँ, और जिस दिन मुझे डिग्री मिल गई उस दिन मैं तेरे बराबर, और तू जेलस भी है और इनसिक्योर भी है। अब वो ये तो हम भी खुद ही कह रहे हैं कि ये माही इनसिक्योर है। अब क्यों है हमें नहीं पता। आज राही का ये कहना बिल्कुल सही था कि अगर तू अपने पति के लिए कहाड़ा भी नहीं बना सकती तो फिर तूने उससे शादी की ही क्यों थी। बिल्कुल सही था। और लेकिन इतनी चालाक लोमड़ी है ये, यह मेरे ख्याल में 1000 लोमड़ियां मरी होंगी तब जाके ये माही पैदा हुई होगी। लेकिन जिस तरह से इसने मोटी बा के सामने अपना रूप बदला है, और मोटी बा तो पता नहीं क्यों इसके पीछे इसके इसको वो करती रहती है, डिफेंड करती रहती है, इसका साथ देती रहती है, जबकि ये साथ देने लायक है ही नहीं। और आज राही का यह कहना मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं घर में भी रहूंगी और बिजनेस में भी मैं महारानी बनकर दिखाऊंगी और तुझे चाय बनाने के लिए रखूंगी। लेकिन इसको तो रत्ती भर शर्म नहीं है। कोई इतनी बड़ी बात कह दे तो इंसान शर्म से जाके डूब मरता है। पर ये कहाँ इसको माही को तो शर्म नाम की कोई चीज़ है ही कि नहीं। और ये राही से क्या कह रही है मोटी बा कि माही जैसे बनना सीखो। और राही को इसका मतलब ये है कि गौतम और ये माही दोनों मिलकर कंपनी में फ्रॉड कर रहे हैं। ये इसका अंदेशा अंदाजा राही को जरूर है। उधर रजनी जो है अनुपमा से पूछ रही भी तुम मैं तेरे लिए कुछ, तो उसने चौल वालों की जो डिमांड्स थी, जो कि भाई हम उनको बोलो कि हमारे घर ना टूटने पाए। घर टूटने का मतलब क्या होता है, ये तो कोई उससे पूछे जिसके सर पर छत ना हो। आज जिस तरह से इस रजनी ने सरिता ताई को कहा है कि अपनी टीम में वापस आ जाओ और मुझे नखरे नहीं चाहिए, और कितनी भैया ये सरिता ताई का लालच कितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो कैसे धीरे से कह रही है कि हमारी चाल चाल की रीडेवलपमेंट के बारे में आपने क्या सोचा है, और वो हैरानी से उसको देख रही है। और प्रियका वही बुलाने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज का एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून था। अनुपमा सीरियल में ना ये एक बात बहुत अच्छी है, जो भी कैरेक्टर आता है ना वो सीधा दिल में उतर जाता है। वो इस सीरियल में रहे या ना रहे, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते ऐसा कोई नहीं आया था। रजनी भी उसमें से एक निकली। अनुपमा के बचपन की सहेली, इमली के बदले होमवर्क कराने वाली दोस्त अब यहाँ क्या करेगी। देविका की एंट्री क्या कट हो गई इसमें? क्या देविका के बदले इसको लेकर आए हैं? पता नहीं, पर बातों ही बातों में बहुत कुछ जानने मिला। तूफान तो सब जगह है, अनुपमा की ज़िंदगी में, राही की ज़िंदगी में, और रजनी के आने से कोठारी हाउस में। अभी बात करूं तो हम सोच रहे थे इसने साइन की या नहीं की, लेकिन पराग ने जैसे ही रजनी देसाई का नाम सुना उसने कहा कि अगली बार मुझे साथ ले जाना। और ये भी जान लिया कि कोठारी ने अपने सारे हिस्से के फंड्स इस नए प्लान में इन्वेस्ट कर दिए हैं। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता जिसमें तुम्हें कोई गारंटी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तुम सड़क पे आने की तैयारी करके बैठे हो। अरे यार, जरा सी गड़बड़ हो गई तो ये सच में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। पराग को अपना नाम बड़ा करना है। अभी नाम बड़े के चक्कर में इसने जो कांड किया है ना, ये जो कर्म किए हैं ना, वो नाम गायब हो जाएगा। क्या कहा उसने? शुरुआत छोटी हो तो कहानी भी छोटी हो जाती है, कभी कभी कहानी मिट भी जाती है। ये पराग कोठारी के साथ उसके पुराने रजनी के रिश्ते, एक तरफ दोस्ती एक तरफ प्यार। क्या करेगी बेचारी रजनी? दो धारे तलवार पे चलेगी। मतलब वसुंधरा ने क्या कहा, कोई नोटिस नहीं भेजनी है, अनुपमा को सीधे सड़क पर देखना है ऐसे। इसके लिए वो अहमदाबाद से मुंबई फ़्लाइट पकड़ के जाएगी अनुपमा के बोरिया बिस्तरा सड़क पर फेंकने के लिए। मतलब ये कितनी जलकुकड़ी है, इसको इतनी प्रॉब्लम है अनुपमा से, इतना ईगो कि अनुपमा को बर्बाद करने के चक्कर में लाखों लोगों को सड़क पे ले आएगी।
नॉट फेयर। लगे हाथ तो वो सीन भी आ गया जो हम कब से वेट कर रहे थे, राजा वाला। राजा का फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह बहुत अच्छा था। हाँ, थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है, लेकिन सीन बहुत अच्छा निभाया और मज़ा ही आ गया कि पराग से एकदम रूबरू हो गया। अनिल ने भी बहुत अच्छा बोला आज। मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है प्री कैप कि वसुंधरा ने कहा कि अनुपमा को हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्या कहते हैं, अनुपमा की बर्बादी में ज़्यादा, दुश्मन की बर्बादी में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब ये ऐसा हो गया कि अनुपमा की झोपड़ी को तितर बितर करने के चक्कर में वसुंधरा अपना शीश महल चकनाचूर करके बैठेगी, क्योंकि कान्हा जी तो इसके साथ ही बैठे हैं। नो डाउट गालियाँ अनुपमा को पड़ेगी, लेकिन एट द एंड नुकसान किसका होगा? वसुंधरा का होगा। सड़क पे आने की पूरी तैयारी, मतलब ऐसे दोनों जमीन पे गिरे होंगे। वसुंधरा का घमंड और कोठारी हाउस, दोनों की इज्जत। बाप रे, कैसे सहेगी बेचारी। गौतम कहता है कि चाल वाले कीड़े मकोड़े हैं, और अनुपमा क्या है? वो हाथी और चींटी वाली कहानी सुनी है ना, कि एक पागल चींटी हाथी के कान में घुस गई तो हाथी का क्या हाल हुआ। ऐसा ही होगा इस बार भी, लेकिन रजनी बहुत पिसने वाली है। चींटी वसुंधरा के कान में जाके तांडव करेगी, फिर ऐसा नहीं हो कि वसुंधरा गुलाटी मारने लग जाए। और ये भी हो सकता है कि वसुंधरा नाम की हथनी पागल हो जाए। ना अहंकार संभाल पाएगी, ना घर, पता नहीं कहाँ मुँह छिपाती फिरेगी। लड़ाई तो बहुत लंबी है, लेकिन अनुपमा का जो पलटवार होगा ना, वो वसुंधरा को जिंदगी भर की नींद हराम करने के लिए काफ़ी है। लेकिन राही फिर कहीं आई हेट यू मम्मी ना करने लग जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं। राही को बेचारे को बहुत भुगतना पड़ेगा, ये बात भी सही है। पर अभी देखा जाएगा क्या होता है। आज ख्याति राही माही वाला सीन भी बहुत अच्छा था। सच में माही इतनी चुड़ैल लग रही है, पूछो मत। बिल्ली भी साथ घर छोड़ देती है। ठीक है, अभी कल मिलते हैं, चलिए बाय बाय। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड बहुत बड़ा था। आज के एपिसोड में रजनी अनुपमा से मिलने आई है और ये लोग डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। और उस टाइम सरिता ताई नहीं थी, यानी मुझे भी लगता है कि सरिता ताई ने ही वो टिफिन भेजे होंगे और ये सारा कांड किया, क्योंकि वो जल रही है अब। अनुपमा से नहीं वो डायरेक्टली बोल पा रही है और उसको मानती है, लेकिन पीछे से खुद के अंदर उन्होंने एक गलतफहमी पाल रखी है। क्योंकि आज जिस तरीके से रचना ने भी कहा कि आपने ग्रुप छोड़ दिया है, ग्रुप में डांस करो, अभी भी उसकी सुई एक ही जगह अटकी है कि इस चौल के बारे में क्या हुआ। अगर सरिता ताई, अगर उस बिल्डर ने आपको रहने के लिए घर नहीं दिया तो आप क्या करेगी? आपकी उतनी औकात है उस बिल्डर से लड़ने की? जो बाकी के चौल वाले बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर उसने हमें घर नहीं दिया और हमारे पास से पैसे भी नहीं दिया और रहने की दूसरी जगह भी नहीं दी, तो ये लोग जाएंगे कहाँ? क्या तब सरिता ताई और उसका पति इन सबको घर दिला पाएंगे? नहीं दिला पाएंगे। लेकिन आज रजनी की जो बातें सुनी, जो उसने शादी की, उसने अपने दिमाग की सुनी और वो किसी और से प्यार करते थे। तब मेरे दिमाग में भी आई, जब गौतम और पराग का भी सीन दिखाया और रजनी नाम सुना, तभी लगा कि ये पराग से ही प्यार करती होगी। और यहाँ पे उसने पराग के सामने नहीं बोला गौतम ने कि उसने वो कर दिया, और उसने ये भी कहा कि अगर इस में हमने अपने सारे इन्वेस्टमेंट डाल दिए, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। तो एक पल के लिए तो उसने भी कहा, तो फिर तुम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि जेवर जब सीजन रहते तब बिकते हैं, लेकिन ये धंधा हर साल चलता रहता है, मतलब हर दिन चलता है ये वाला इन्वेस्टमेंट, इसलिए उसने वो इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन जब पराग वहां से उठ के गया, तब गौतम ने कहा कि आपको पता है उस चौल का नाम क्या है?
और उस चौल के बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहां पे अनुपमा रहती है। यानी इसको पता है कि अनुपमा उस चौल में रहती है, लेकिन वो पराग को नहीं बताना चाहती। और क्या कहती है वसुंधरा कि उन्हें नोटिस वोटिस कुछ नहीं देना, डायरेक्ट मैं उन्हें बर्बाद, अनुपमा को बर्बाद होते हुए देखना चाहती हूँ। हाँ, और उस वो नज़ारा देखने के लिए मैं खुद आऊंगी। लेकिन आपकी ये जो सपने हैं ना वसुंधरा कोठारी, वो धरे के धरे रह जाएंगे। आप अनुपमा को बर्बाद करने चली है ना, लेकिन आप खुद ही बर्बाद होने वाली है। सोच समझ कर गेम खेला है गौतम ने कोठारियों को डुबाने का, बिजनेस डुबाने का। और ये वसुंधरा बार बार राही को ह्यूमिलेट करती है। और माही ने तो क्या गेम खेला है, जैसे ही उसने लिए वसुंधरा को देखा, उसने अपनी ट्यून ही चेंज कर दी। वरना वो अपनी औकात पर आकर फिर से वो बोलती ही ख्याति के सामने भी, और तेरा पति है ना, शादी तूने की है तो अपने पति का ध्यान रखना। अगर पति का ध्यान ही नहीं रख सकते तो शादी क्यों की? और जिस एजुकेशन पे तुम इतनी इतरा रही हो ना, वो एजुकेशन भी अनुपमा की वजह से तुम्हें भीख में मिला है। वरना आज तुम कौन से अनाथ आश्रम में होती और खुद ही स्ट्रगल कर रही होती, और ना ही इस घर की बहू भी बनती। क्योंकि वसुंधरा कोठारी को तो गरीब लोग पसंद नहीं है, तो अनाथ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तुम अनाथ ही हो, ना माँ है ना बाप है। माँ ने भी तुम्हें फेंक दिया, उसने भी देख लिया था तुम्हारी कि ये बड़ी होके क्या बनेगी, इसलिए तुम्हारा साथ भी छोड़ दिया तुम्हारी माँ ने। ऐसी एहसान फरामोश को बेटी बनाना अनुपमा और अनुज को भारी पड़ गया। इससे अच्छा तो तोशु ने सही डिसीजन लिया था इसको अनाथ आश्रम भेजने का। सही कहा आज राही ने कि तू एहसान फरामोश है और बेटी कहलाने के लायक नहीं है। अगर अनुपमा नहीं होती तो तू भी आज पढ़ी लिखी नहीं होती। अनुपमा ने एक नागिन को पाला था जो अनुपमा को ही डस लिया, और इस राजा ने तो आज सच में सबका बैंड बजा दिया। सही तो कहा है, उसकी पर्सनल शादीशुदा लाइफ इन्होंने बर्बाद कर दी। पर्सनल लाइफ उसकी रही ही नहीं। जब वो परी के साथ था बहुत खुश था। सही कहा आज राही और प्रेम ने भी। लेकिन पराग कोठारी को हुआ क्या है, जो प्यार के खिलाफ हो गया, जिसने खुद ख्याति से प्यार किया और शादी की गायत्री के मरने के बाद, और आज वो उसकी खुशी नहीं देख रहा है। ये तो कह रहा है उसको निकम्मा ही समझ रहे हैं सब, उस पे अपनी मर्जी थोप रहे हैं और कुछ नहीं। और अनिल भाई को क्या हो रहा है, खुद के बेटे के लिए स्टैंड लो। कब लोगे, जब बेटा कुछ गलत कर देगा तब। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मीता और अनिल को जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। और उस लड़की को परी की डिजाइन बहुत पसंद आई, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है कहीं वो लड़की उसे चीट ना करे, क्योंकि उसने उसकी डिजाइन तो रख ली है। अगर परी को ही वो डिजाइनर बनाएगी तो अच्छी बात है, उसके परी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अच्छी है वो लड़की, चलो कुछ तो अच्छा हुआ, काम में उसका दिल तो लगा, फिर से लाइन पटरी पे आ रही है। और जिस तरीके से आज अनुपमा की भी कहानी सुनी रजनी ने, तो उसने भी कहा कि तुमने तो मुझसे भी ज्यादा सहा है, फिर भी तुमने इतना कैसे सहन किया। और आज फिर से इमली वाली बात पे मुझे फिर से अनुज की भी याद आ गई, क्योंकि पहली बार अनुज ने ही उस डब्बे में अनुपमा को इमली और आम पापड़ दिया था, जो उन्होंने कहा था कि मैं भूल गई लेकिन मुझे याद था। और वही पुरानी यादात ताजा हो गई। दोनों सहेलियां इमली खा रही थी, और रजनी स्कूल की दोस्त है, और अनुपमा कॉलेज नहीं गई, वो कॉलेज गई। इसलिए कॉलेज में रजनी किससे प्यार करती थी वो अनुपमा को नहीं पता है। उसके बचपन की स्कूल फ्रेंड है और सहेली भी। खाने वाले मामले में अगर सरिता ताई ने गड़बड़ की है तो बहुत गलत किया। सरिता ताई ने धोखा दिया है अनुपमा को, और सच कहा जस्सी ने कि उसे लेना ही नहीं चाहिए अपने ग्रुप में। यस सुचि जी, गौतम ने पराग को नहीं बताया मगर वसुंधरा को बताया, तो उसने तो अपना मजा लेना ही था। मगर मुझे हैरानी किस बात की है कि पराग को एक बार भी नहीं चमका कि ये वही चाल है जहां पे मैं गया था। इसी चौल में मैंने अनुपमा को कहा था कि राही को डांस कंपटीशन जीतने दे, क्या एक बार भी नहीं आया? क्योंकि याददाश्त तो काफी अच्छी है पराग कोठारी की। मुझे लगा कि कहीं पराग को पहले से पता तो नहीं है,
पर देखते हैं आगे। मगर गौतम ने तो अपनी चालाकी की है। थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने सुजाता जी। आपने भगवान की लाठी की बात की है, तो ये लाठी तो वसुंधरा पे पहले भी पड़ चुकी है। आर्यन की डेथ कोई छोटी चीज नहीं होती है। अपने पोते की मौत अपनी आंखों के सामने हो जाना किसी भी दादी के लिए मरना ही होता है। मगर ये ऐसी ढीठ औरत है कि हर चीज का इल्जाम दूसरों पर लगाती है और अपने कर्मों का हिसाब नहीं रखती है। तो अभी भी इसने जो दो लोगों पे विश्वास किया है, आपने सही कहा है, ये जो गौतम और इस पे अपना माही पे विश्वास करके अंधविश्वास करके चल रही है, ये खता तो खाएगी। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी। तो ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी आया अंजू मिस्त्री की, क्या देविका की जगह पे आई है ये रजनी? मगर ऐसा नहीं है, देविका अपनी जगह पे है, रजनी अपनी जगह पे है। क्योंकि रजनी किसी और ट्रैक के साथ आई है। देविका शुरू से कॉलेज फ्रेंड थी अनुज की और इसकी, और ये अलग ट्रैक से था। बट कहीं ना कहीं ये शक मुझे भी हुआ था। बाकी आपने सही कहा है, ये एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसने सारा पैसा नए बिजनेस पे लगा दिया, जहां पे गारंटी नहीं है कि रिवर्ट प्रॉफिट होगा। तो बढ़िया रिव्यू आपका अंजू मिश्री। तो ख्याति जी क्या कहती हैं? ख्याति जी का कहना है कि अनुपमा से अंदर ही अंदर जल रही है ये सरिता ताई। बिल्कुल करेक्ट है। कहीं ना कहीं खुद को पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। सरिता का वही हाल है। ऊपर से तो उसको लगता है कि मैं अनुपमा से बहुत प्यार करती हूँ, इसकी बात मानती हूँ, मगर अभी का क्राइटेरिया कुछ डिफरेंट है। लालच आ गया है दिल दिमाग पे, और पति भी लालची है। तो अनुपमा से जलन तो हो रही है। इसीलिए उसने वो डायलॉग भी बोला जो आपने भी कोट किया है, कि पूछा उसने कि चौल का क्या हुआ। तो बढ़िया रिव्यूज आप सबके। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। नमस्ते अंजू जी। नमस्ते जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए ये क्या हो रहा है? ये थोड़ा अदब से बात करें तो अच्छी बात है ना। उसने बेटी माना है, उसके इसलिए होता है बस। लेकिन माँ को एक आत्मसम्मान, सास माँ बन गई थी। ये क्या कर रहे हैं? कि क्या ही हो गया? दिमाग तो पैदल है। ये पूरा सीन में इस बच्ची को अपनी ये माँ को क्या जो नहीं, ये तो वो फूफा सा और ये तानिया ये सब कृष, वो तो बैठे हैं क्या कच्चे कान के पैदल हैं, दिमाग से पैदल हैं वैसे भी। अभी देखो उनकी वजह से अरमा वबीरा भी अलग हो रहे हैं, अलग रह रहे हैं। सबने कहा कि हम सब यहाँ पर रहते हैं, वहाँ बाकी सब है, मैंने भी यही सोचा था। लेकिन इस बच्ची का क्या होगा? ये तो गलत बात है। क्यों नहीं रह सकते? अपने हिसाब से करेंगे। अभी चाची सा का भी ये ख्यारा को अलग ही चल रहा है। बोल क्यों नहीं रही थी? वो इमेजिन कर रही है। बोल देने से कुछ तो हल मिलेगा ना। अब ये सब ताने देंगे और चाची साहब फिर से ख्यारा को बेघर करेगी, और इसमें ये फिसेगी अबीरा और अभिमान फिर से फिसेंगे। ये गुस्से में ये सब, ये तो अलग घर है, अच्छा है घर, लेकिन क्या पक रहे हैं? लेट गो। हर चीज इतना आसान नहीं रहता। एक उम्र के बाद अब जितना वे जड़ें मजबूत होंगे, ये दादी साहब को क्यों नहीं पता चलता कि कुछ को गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ है, इतना क्यों नहीं? क्योंकि ये क्यों ऐसे बोलेगी? गलत फैमिली की वजह से। इस गलत फैमिली को ठीक करने के बजाय, ठीक है एक ही घर में ना बातचीत ना करें तो ठीक रहेगा ना। मैं समझती हूँ आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप छोड़ के चला जाओगे तो उनको कैसे गलत फहमी के विद्या को भी माधव क्या है कि घर के आदमी का इतना दिमाग खराब हो गया क्या? वहाँ क्योंकि सांस में भी यही चल रहा है। चलो अभिमान इतना भी बेअक्ल नहीं है और दिमाग से पैदल नहीं है, लेकिन फिर भी अनुपमा भी इतना भी नहीं है। ये
क्या है? मेरा तो समझ में नहीं आता ये कैसे ठीक करेंगे ये लोग। अलग है, बच्ची का क्या हाल होगा, ये लोग क्यों नहीं समझ लेते? भरेक फैमिली तो फिर तानिया में से और खान भरेगी। देखो तेरी माँ तुम्हें ये मायरा समझदार है लेकिन बच्ची है ना, ये क्या कर रहे हैं? मैं समझती हूँ कि एक करने के लिए तो अकेले दादी साहब को नहीं छोड़ सकते, समझती हूँ बुजुर्ग औरत है, तो विद्या के भी क्या ये बच्चे के भी जिम्मेदार नहीं है क्या? अभी देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मायरा या अबीरा के साथ रहेगी, पर ये भी है कि अब वहाँ की बच्चे उसके पूरे फैमिली है, लेकिन टफ टाइम है। लेकिन वहाँ पे आएगी पर फिर से बिगड़ा देंगे और अबीर के खिलाफ कर देंगे फिर से। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये कुछ तो गड़बड़ करेगा ये कृष्ण, तभी तान्या खुद ही अपने मुंह से कबूल करेगी कि यही जिम्मेदार है। ऑफ कोर्स विद्या को से भी अब क्या ही उम्मीद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में दादी ने आज जो कुछ भी कहा वो गलत भी नहीं था, लेकिन ये विद्या बात को ठीक करने आई है या फिर बिगाड़ने? क्योंकि जिस तरीके से आज अबीरा और अरमान ने जो सिचुएशन थी उसको संभाला, जिस तरीके से वो दादी को मनाने आए, लेकिन दादी का दिल टूटा है और ये बात तो सच है। लेकिन जिस तरीके से आज हमारी पहले मनोज चाचू, माधव जी और मीनू चाची, इन्होंने जो बात की मासा से कि उनकी गलती से की सजा हमें क्यों मिल रही है, आप वापस आ जाइए मासा। क्योंकि सच है ना, मीनू मीनू ने तो कुछ नहीं किया है, ना माधव ने और ना ही मनोज ने। जो किया है विद्या और काजल ने, दोनों ने ही किया है, तो उसकी सजा ये लोग को भुगते। लेकिन फिर भी दादी नहीं मानी, तो तब उसने कहा कि तुम सब लोग बड़े हो, अपना देख सकते हो, तब तुम लोग देखो, अपने परिवार को संभालो, तुम बड़े हो गए हो। तब अभिनय ने कहा कि जो बड़ा नहीं हुआ उसका क्या। और तब हमारी मायरा कितनी प्यारी सी टेडी बेयर पे वो पूरी फैमिली फोटो चिपकाई हुई थी और वो आगे आती है, तो ना दादी मुझे आपकी बहुत सारी मिसिंग हो रही है, टू मच मिसिंग हो रही है। सच में उसकी जो बातें थी ना, उससे तो आंखों में आंसू आ गए और इतना इमोशनल था वो सीन कि दादी एक पल के लिए शायद मान भी जाती आने के लिए, लेकिन विद्या ने यहाँ आके सारा गड़बड़ कर दिया। और मनोज को बताने की क्या जरूरत थी, सही डांटा है माधव जी ने कि बात बनने की जगह बिगाड़ के ना आ जाए, और उसने वही किया, एग्जैक्टली वही किया, उसने बात बिगाड़ी है, संभाली नहीं है। और क्या कहती है, अब आपके आज के बाद मैं आपका चेहरा तक नहीं देखना चाहती हूँ, शर्म करो विद्या। ये वही कावेरी पोद्दार है जिसने अपने बेटे के खिलाफ जाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, शिवानी को उसकी जिंदगी में नहीं आने दिया और तुम्हें लेकर आई अपनी बहू बनाकर। और आज तुमने कितनी आसानी से इतना कुछ बोल दिया, वो भी दादी अपनी सासू माँ से। वाह। और सच में विद्या को 1% का भी पछतावा नहीं कि उसने क्या गलती की है। खुद की गलती उसे दिखती नहीं है। अरे इतने सारे लोगों के सामने तुमने कावेरी पोद्दार का अपमान कर दिया, अपने सासू का अपमान कर दिया, और तुम्हें रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। और माधव जी को बोल रही है कि आप मासा का व्यवहार ले रहे हैं, मेरा नहीं। सही कहा, गलती तुम्हारी ही है। तुम्हें बोलना था तो कमरे में बोलती, बाद में बोलती, लेकिन नहीं, पूरे शहर वाले वो फंक्शन में बुलाया था ना तुम लोगों ने, रिश्तेदारों को, सबके सामने तुमने कावेरी पोद्दार का अपमान किया। और सही कहा अबीरा अरमान ने कल,
कि दादी सा इस घर का उगता सूरज थी, जिससे आप लोगों ने डुबा दिया। लोग वो उगता सूरज थी और उसकी ही रोशनी से ये पूरा घर महकता था। और आज देखिए वो रोशनी आप लोगों की वजह से खो गई। ग्रहण लग गया उस खुशियों में। और सच में मीनू चाची ने तो कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया लगा जिस तरीके से सबको रियलिटी चेक दिया है और एक एक को जो खरी खोटी सुनाई है ना। और सबसे बेस्ट सीन तो वो था जब उसने जबरदस्ती विद्या और काजल के मुंह में लड्डू ठूसा। मजा आ गया मुझे तो। और अब क्यों तान्या ब्लेम नहीं कर रही अमीरा को? बेशरम, हर बार भड़का रही थी। अरे वो ये सारा झगड़ा उस दिन खत्म हो जाता जब विद्या काजल से बात करने आया और इस नालायक लड़की ने बात करने नहीं दिया। और ऊपर से और घी में सॉरी आग में घी डाला, झूठ बोलकर, वो भी। शर्म आनी चाहिए तानिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कभी फैमिली देखी नहीं इसलिए तुम्हें फैमिली का वैल्यू ही पता नहीं है। और काजल तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी माँ घर से चली गई। सही कहा था कल अबीरा ने कि हमें लोग कावेरी का बेटा, कावेरी की बहू, कावेरी की पोता बहू, पोता और कावेरी के जवाई से पहचाने जाते हैं। और इस घर के स्तंभ को ही आप लोगों ने उखाड़ दिया। और आज भी बहुत बढ़िया कहा अरमान ने कि अगर पेड़ की जड़ ही अगर नहीं रहेगी तो बाकी डालियां कैसे मजबूत होगी? पहले कुछ बोलते हैं तो उसने कहा कि नहीं, आप जड़ हो उस पेड़ की और हम शाखाएं हैं। अगर पेड़ की जड़ ही हिल जाएगी तो हम शाखाएं कहाँ तक उसे बचा पाएंगे? सच में वो सीन भी इमोशनल था। कावेरी पोद्दार को उनकी बातें समझ में आ रही थी, लेकिन विद्या की बातें भी उन्हें चुभ रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने समझदारी वाली जो बातें की, जो वो दादी को फिर से अपने घर लेकर जाना चाहते, लेकिन आज इन लोगों की वजह से आज अभिमान को दूर होना पड़ेगा। क्योंकि उसने कहा कि इस बार हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, क्योंकि वो डरता है अरमान कि जब जब हम अलग हुए तब तक हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और अब तो हमारी बेटी का भी सवाल है, वो बच्ची क्यों अपनी परदादी से दूर रहे? ये बात तो सही है, उससे पूरे परिवार का प्यार मिलना चाहिए। वो डिजर्व करती है यार। सच में मुझे बहुत रोना आया जब मायरा बोल रही थी ना, इतना क्यूट भी बोलती है और बातें ऐसी करती कि सामने वाला इंसान पिघल जाए। और दादी भी पिघल रही थी, लेकिन विद्या ने आके सब कुछ सत्यानाश कर दिया। अगर तुझे माफी नहीं मांगनी थी तो तू आई ही क्यों? अभिमान की सारी मेहनत पे पानी फेर दिया इस विद्या ने, लेकिन उसकी अक्कड़ नहीं गई मैडम की। अब देखते हैं माधव जी क्या बोलते हैं विद्या को। ये होती है बहू, जो घर को एक कैसे रखा जाता है और घर के झगड़े को किस तरीके से सुलझाया जाता है। तानिया की तरह नहीं, सेल्फिश। बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सुचि जी, ख्याति जी, वंडरफुल रिव्यूज। और आप दोनों को हैरानी जहां पे हो रही है ना, मुझे तो वही हैरानी हो रही है। जैसे सुचि जी ने कहा कि विद्या दिमाग से पैदल है, सच में पैदल है। और ख्याति जी आपने भी सही कहा कि ये बात बनाने आई थी या बिगाड़ने आई थी। यहाँ पे भी अपना एटीट्यूड दिखा रही है, अपनी तरफ से ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं मासा से इतना प्यार करती हूँ कि मैं मासा को डांट के लेके जाऊंगी, मगर उसको हालातों की समझ ही नहीं आ रही है। तो दिमाग से तो पैदल ही है। तो विद्या का तो यही है आप दोनों का कहना। बाकी एपिसोड अच्छा आपको लगा है, और मायरा का तो फिर बात ही क्या है, बहुत अच्छा आप दोनों का रिव्यू। थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का क्योंकि का रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नमस्ते जी, मैं सुचि रवि। क्योंकि सांस वो तो अच्छा हुआ अभी वो खुद का ये नैना भी कमाल है, एकदम कमाल। और मिताली के भी जरूर भी दुख नहीं है, पर मुझे एक बार गेम पसंद, मतलब क्या गेम खेला है तुलसी ने, जिसको वो पुरोहित मानते हैं। क्योंकि परी को तो जानती है,
और अनुजय को भी जानती है, और ये भी है कि उनको जो मानते हैं और वैसे भी विश्वास करेंगे। और क्या खेल, ये बहुत पहले से इतना कुछ खो गया। अभी ये और भी वक्त मिलेंगे, क्योंकि 4 दिन में क्या ही मिलेंगे। तो 20 दिन हुए परी को, तो क्या अभी तो मेरे इतना खिलाफ जाना तो कैसा है ये, इतना घटिया है ये। मैं तो कहती हूँ उसको शादी करवाना चाहिए, तब भल उसका कल मिलेगा। पर ठीक है, तुलसी दूसरी तरह का जा रही है। ये तो उसको क्या पता, वो शी इज बाइंग टाइम कि वक्त मतलब थोड़ा वक्त ले रही है, क्योंकि तब तक मिहिर का कुछ पता चलेगा, और उसकी अच्छाइयों और जो उसने बहुत सारी पी रखी है बेवकूफ़ी हरकतें नया किया है, इतना भी कुछ गड़बड़ नहीं किया है। उसको गिल्ट में डालने के लिए ये किया होगा, मुझे पता है, क्योंकि मिहिर ऐसा नहीं कर सकता पर इस बार नहीं, मिहिर और गिल्ट में जा रहा है कि कोई भी लड़की सह नहीं पाएगी या ऐसे कुछ। पर मुझे वो सीन, खासकर जो पुरोहित और मिहिर और तुलसी और ये सब होने वाला है, तो तुलसी ने ये कार्ड प्ले कर दिया, और कहाँ फिर से पलटी पड़ी। भाई नहीं, इतने जल्दी शादी तो होने दो, और वक्त लेने दो, और शॉपिंग करने का इरादा है, फिर से ज्वेलरी, फिर से साड़ी, ये कब कितने जल्दी पैसा। ये बेवकूफों को पता नहीं कि सारा बिजनेस प्रॉपर्टी सब तुलसी के नाम पर है। ये तो पता चल गया, अगर ये परी को ये भी पता चल गया ये सब हुआ है, तो जानबूझकर खेलेगी, लेकिन तुलसी भी खेलेगी कि उसको हो सकता है कि मीर को माफ कर दें, क्योंकि जाने अनजाने में हुआ है। पर इतने आसानी से नहीं होगा, पर वो चुंगल में से निकाल देगी और खुद डायना अपने प्लान पे ही फंसेगी। दो दूसरों को लिए खोदता है ना, वो खुद ही उस गड्ढे में कूदेगा, फंसेगा। तो होता है ना, कहते हैं ना, इफ यू डिग anybody's grave you'll fall yourself in that grave। कहते हैं ना, तुम जो खोदता है ना वो उसी पे होता है। ये तो अभी सब सीरियल में चल रहा है, अनुपमा ये रिश्ता भी चल रहा है। तो देखते हैं, वो सीन बहुत अच्छा था मुझे। उसकी बेटी, एक्चुअल बेटी से भी यही उसको पता था, तो जिस तरह वो सीन, जैसे उसे कुछ पता नहीं, बस उन पर विश्वास करे, तो वो 4 दिन में ये सब पहला पता होगा, क्योंकि मिहिर तो विश्वास करेगा, इसलिए ये कार्ड खेली कि इतनी बेवकूफ नहीं है तुलसी। सो ये परी भी बेवकूफ समझती है और सोचती है कि वो अम्मा उससे डरेगी। वो अनजान लोगों के भी भला सोचती है, ये तो अपना बेटी मान के बड़ा क्या है सब बच्चों को। और ये लड़की एहसान फरामोश, खून से रिश्ते से मां नहीं होते, मन से बनते हैं या दिल से बनते हैं। ये बेवकूफ उसको होना चाहिए। और मिताली भी कमाल है, उसको कहीं जाना है, ये करना है, वो करना है, उसको दिमाग है, पर फिर भी कुछ नहीं करना। अभी देखते हैं ये रणवीर जी का सीन पर बीटी। मुझे वो प्रिका बहुत अच्छा लगा कि अंगद ने ये सुन लिया कि ये क्या करने वाला है, क्या हजम करने वाला है, बट ये बेवकूफ़ों को पता नहीं कि पूरी उसके तुलसी के नाम पर। देखते हैं कैसे चुंगल से वो बचाती है तुलसी और अपनी मिहिर और ये बेवकूफ़ परी, या ज़्यादा ही
समझती है अपने आप को। देखते हैं। सही कहा सुचि जी आपने कि अब हम बिग बॉस देखते तो शब्द वही आ जाते हैं कि तुलसी ने अच्छा गेम खेला है। तुलसी अब इस तरह से अगर चलेगी तो शायद अपने उस मकसद तक पहुंच जाए जो मकसद उसको अभी पता नहीं है कि क्या हो रहा है मिहिर की जिंदगी में। तो तुलसी ने अभी ये वाला काम शुरू किया है, ये वाला कह सकते हैं कि ये तरीका शुरू किया है जो आपने भी कहा है, तो इससे काफी चीजें रिजॉल्व हो सकती है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.